गुड इवनिंग क्लास। तब भाई कैसे हो आप सभी। आज की ये क्लास मैं लेके आया हूं आपके लिए अगली टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में जो कि आप देने जा रहे हो भाई 28 फरवरी को। जो भाई केमिस्ट्री का आपका जो 28 फरवरी का पेपर है, इसमें एक एक चीज वही आएगी जो मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई आपको यहां पे क्लास में मैं रेगुलर बेसिस पे जो आपको ये 8 बजे क्लास मिल रही है, इस 8 बजे वाली क्लास में जितनी चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको पेपर में 110%, मैं बहुत ज्यादा भी नहीं बोलूंगा बहुत कम भी नहीं बोलूंगा, बट एक जो जेन्युइन मार्किंग होती है 40 से 45 नंबर आपको इन क्लास से कहीं नहीं गया हुआ कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखते हो तो। आपने वो एक कहावत सुनी होगी कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर आप लेट करोगे तो हो सकता है कि जब भाई आप एग्जाम का पेपर देखो और उसके बाद अगर आप थोड़ी सी चीज़ों को रीमैच करने की कोशिश करो तो आपको लगे कि काश मैंने ये क्लास की चीज़ें नोट की होती, जो सर ने बताया हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से किया होता। तो इसीलिए आपको मैं पहले से बार बार एकदम सिस्टमैटिकली बता रहा हूं कि आपको डेली बेसिस पे रोज 8 बजे एक जेन्युइन टॉपिक जिससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको मैं करा रहा हूं। तो आप सबको बस पूरे डेडिकेशन के साथ प्रॉपर ये 40 से 45 मिनट, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बना रहा हूं कि आपको देखने में दिक्कत हो, क्योंकि भाई आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो आप अपनी स्टडी का ये थोड़ा सा टाइम निकालो, 40 से 45 मिनट मुझे दो और मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको चीजें बताते हुए चलूंगा, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है 28 तारीख को, गैप भी बहुत बढ़िया है, 20 को फिजिक्स है, उसके बाद 28 को केमिस्ट्री है, तो प्रॉपर 8 दिन का गैप है। तो अगर आपने इधर शुरुआत में 1 से 1.5 महीने मेहनत कर ली तो उस टाइम पे आपको ये प्लस पॉइंट रहेगा कि रिवीजन करने के लिए आपके पास एक सॉलिड कंटेंट रहेगा और उस कंटेंट की मदद से आप चीजों को आगे लेके चल सकते हो। तो भाई बार बार मुझे आपको बोलना ना पड़े कि भाई आपको क्या करना है, तो प्रॉपर वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो, जो जो चीजें बता रहा हूं उसको नोट करो, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास बात भाई, आपके लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो थोड़ा सा सपोर्ट आपका मुझे भी चाहिए। आप सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे अपने मैक्स टू मैक्स जितने भाई पढ़ने वाले दोस्त हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने पापा के मोबाइल से सब्सक्राइब कर दो, मम्मी के मोबाइल से सब्सक्राइब कर दो, ऐसा नहीं है। जो जेन्युइन है, जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कंटेंट दिया जा रहा है पढ़ने वाला का, तो भाई इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है। जितने क्लास 12th के बच्चे हैं हर एक बच्चे तक आपको इसको शेयर करिए। बाकी चीजें जो हैं वो 100% सॉलिड है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे कि आज मैं क्या लेके आया हूं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आप पीवाईक्यू उठा के देखिए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो उसके लिए आपको यहां प्रॉपर मैं गाइडेंस देने वाला हूं, प्रॉपर समझाने वाला हूं, तो एकदम ध्यान से देखिएगा यहां पर, ठीक है। एक एक को समझाऊंगा, पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फिर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या बन रहा है, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से याद रखिए। सबसे पहले बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की अगर मैं बात करता हूं तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में देखिए क्या है। फॉर्मूला आपको मालूम है कि सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। क्या चेंजेस आता है ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन की चेन होगी इनके पास, जिसमें CH2OH OHH। देखिए स्ट्रक्चर में जो चीजें जिधर मेंशन है, जिधर हाइड्रोजन लग रहा है, जिधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रहा है, उसको आपको उधर ही मेंशन करना है बिना किसी कंफ्यूजन के। और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो CHO जो कि एकदम टॉप पर आपको दिखाई देगा। एकदम कहां दिखाई देगा सर, एकदम टॉप पर दिखाई देगा। इसका नाम सर, इसका नाम क्या होगा, इसको कहते हैं बेटा D प्लस ग्लूकोज। किस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। अब यहां पर आप नंबरिंग कर लो। सर ये पहला कार्बन, नंबरिंग करोगे तो सर ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा है सर, पांचवा है, छठा। 6 कार्बन
प्रॉपर तरीके से। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाता है, और साइक्लिक में कन्वर्ट होने का जो रीजन है वो आपका क्या है कि सर यहां पे जो एल्डिहाइड है उसको भी मैं समझाऊंगा कि कैसे चीजें इधर से उधर होती हैं, ठीक है। बट पहले आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं। इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है देखिए वो ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है आपका, CH2OH, H OH H H OH OH H OH H। सर ये क्या हो गया सर, ये कैसे स्ट्रक्चर में आ गया? तो इसको मैं अभी आपको क्लियर कराने वाला हूं कि ये किस तरीके से हो रहा है। बट पहले इनके नाम, इनके पॉइंट देखिए, दोनों एकदम सेम टू सेम जाएंगे, बस सॉरी थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा। क्या वेरिएशन रहेगा? देखिए ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें वेरिएशन आपको मिल जाता है H और OH का, यानी अच्छा उस वेरिएशन की वजह से इनके नाम में भी वेरिएशन आ जाता है, नाम भी इनका चेंज हो जाता है। देखिए ये पहला कार्बन था आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड वन है, ये फोर्थ वन है, ये फिफ्थ वन है, ये सिक्स्थ वन था, ठीक है। अच्छा यहां पर भी आपका वही सेम है, सर ये पहला कार्बन है आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा और छठवां, टोटल 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन यहां पे आपने दिखा देने हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा नाम में देखिए वेरिएंट आता है, और नाम में वेरिएंट क्यों आता है वो भी मैं आपको लास्ट में लिखूंगा, ठीक है, नाम में वेरिएंट क्यों आता है। अच्छा इसका नाम क्या हो जाता है? इसको कहते हैं बेटा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। कल वाली क्लास में आपको जो मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज बताया था फ्रॉम सुक्रोज से, तो सुक्रोज से जो आपने प्रिपरेशन किया था तो उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज बना था? तो अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज कैसा दिखता है? सर ऐसा दिखता है। ऐसे क्यों दिखता है वो भी मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। इसका नाम क्या है? सर ये है बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या है सर? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो सर कैसे अल्फा बीटा हुआ वो भी समझ लीजिए। तो देखिए यहां पर आपको मैं शॉर्ट में बता दूं थोड़ा सा याद रखने के लिए, बाकी आगे चलेगा। अल्फा ग्लूकोज कब होगा? तो पहले और दूसरे कार्बन का, अगर पहले और दूसरे कार्बन का ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सेम साइड है, ठीक है। किसका? OH ऑफ C1 and C2 are of same side, then it is alpha, then it is alpha glucose. OH of hydroxyl of first and second are of same side, then it is alpha glucose। और सेम आपका क्या हो जाएगा? देखिए OH of C1 and C2, OH of C1 and C2 are of सेम साइड की जगह, सेम साइड की जगह क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड लिख लो, या आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट साइड, डिफरेंट साइड, देन इट इज बीटा ग्लूकोज। कब अल्फा होगा, कब बीटा होगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इसमें अगर सेम साइड है तो अल्फा, और पहले और दूसरे के अपोजिट साइड में है तो आपका क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में जो डाउट आ रहा है, सर ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बना, सर यहां से ये कैसे बना, तो इसके लिए ध्यान में रखिएगा भाई। इसके लिए आपको मैं यहां पे समझा दूं कि क्या होता है। ये जो आपका ग्लूकोज था जिसमें एल्डिहाइड है, एक पे समझा रहा हूं, दूसरे पे आप अपने आप समझ लोगे, ठीक है। ये जो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था जिसमें H OH
OH H OH H H OH और CH2OH। ये जो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखो होता क्या है, ये देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये बॉन्ड देखिए इधर शिफ्ट होता है तो इस पे आ जाता है लोन पेयर माइनस का चार्ज, और इस वाले कार्बन पर आ जाता है प्लस का चार्ज। इस पे माइनस और इस वाले कार्बन पर क्या आता है, प्लस का चार्ज। तो ये जो लोन पेयर आया ऑक्सीजन के ऊपर, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है, ये इस ग्लूकोज की जो 6 कार्बन की श्रृंखला है, चेन है, इस चेन के सबसे लास्ट वाले कायरल कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करता है। सबसे लास्ट वाला हाइड्रोजन कायरल कार्बन वाला कौन सा है सर, ये कायरल कार्बन है। देखिए इसमें कायरल कार्बन कौन कौन है वो भी मैं आपको इंडिकेट कर दूं कि सर कायरल कार्बन कौन कौन है। देखिए ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है और ये वाला कार्बन कायरल है। 4 कायरल कार्बन होते हैं यहाँ पे। सर कायरल कार्बन किसको कहते हैं, ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। तो ये 4 कायरल कार्बन है। तो सबसे लास्ट वाले कायरल कार्बन का ये जो हाइड्रोजन है, देखिए इसको मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं बॉन्डिंग के साथ कि आपको चीजें और समझ में आए। ठीक है, देखिए यहां पे बॉन्ड H था, तो होता क्या है कि ये जो ये आया, अब ये लोन पेयर अटैक किया किस पे, इस हाइड्रोजन पे बॉन्ड बनाने के लिए। ये इस पे अटैक किया हाइड्रोजन पे बॉन्ड बनाने के लिए और इसको लेके चला गया। जब इसको लेके जाता है तो ये इधर शिफ्ट हो जाता है, तो इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाता है लोन पेयर और माइनस का चार्ज। देखिए जब आप प्रोसीजर समझोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी चीजें लगेंगी, बट कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होगा। इसको आपको अपने कॉपी में नोट भी कर लेना है कि आपको चीजें याद हो। अब क्या होगा कि इसका ये वाला जो ऑक्सीजन है ये तो इधर चला गया, इसके साथ OH बना लिया, और ये जो माइनस वाला चार्ज वाला है, ये माइनस चार्ज वाला इस प्लस वाले कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। ये O जो है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो यहां पे देखिए ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और वो जो H था वो इस O पे चला गया। बस उसको एक बार इधर रखा हुआ है, OH लिखा हुआ है, एक बार इस साइड लिखा हुआ है। तो अगर सेम साइड वाला है तो अल्फा हो जाता है, अपोजिट साइड वाला है तो क्या हो जाता है, बीटा हो जाता है। तो यहां से किस तरीके से चीजें आपकी चेंज हो रही हैं यहां वाले पे बता दिया। सेम पैटर्न आपका फ्रक्टोज में रहेगा तो यही प्रोसीजर वहां पर भी चलेगा। तो ये चीज दिमाग में रखेंगे कि सर कैसे चेंज हो रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि कौन कहां कैसे जा रहा है, जिसकी वजह से ये आपका अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर्स बनते हैं ग्लूकोज के। क्लियर है? अच्छा, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, देखिए 1 2 3 4 और 5 कार्बन का ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो पायरन की तरह होता है। किसकी तरह होता है? पायरन की तरह होता है। तो इस वजह से जो ग्लूकोज का हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो आपको एनसीईआरटी में प्रॉपर रूप से देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से सॉरी, इसका आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हो अल्फा ग्लूकोज और बीटा का। सर क्या क्या चीजें रहती हैं? तो बहुत सिंपल है, देखिए OH H H OH OH H OH H H CH2OH। ठीक है, यही यहां पे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, H OH H OH OH H H CH2OH H और OH। नंबरिंग करोगे बेटा आप, तो नंबरिंग सर ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। नंबर ऑफ कार्बन 6 है, कहां कहां है वो याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब मैं इसमें आपसे पूछूं कि कौन सा अल्फा होगा, कौन सा बीटा होगा, तो सर वो हमको बहुत अच्छे से क्लियर है।
इसमें पहले और दूसरे कार्बन का OH अपोजिट साइड है। देखिए इसमें नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है, तो ये बीटा कार्बन है, तो इसका नाम हो जाता है बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज, ग्लूको पायरेनोज, ये बीटा वाला। और सर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, ये अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। सर क्यों, क्योंकि इसमें देखिए पहले दूसरे का OH जो है वो सेम साइड है, तो अगर सेम साइड है तो अल्फा, अपोजिट साइड है तो बीटा। बहुत सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ये यहां पे। फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो वही पहला तो प्रोसेस चलेगा 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, CH2OH, इसमें कीटोन होता है तो डबल बॉन्ड O। देखिए यहां भी आपका CH2OH रहेगा, OHH OHH HOH। नंबरिंग आपकी वही प्रॉपर है, ठीक है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4th वन है, ये 5th वन है, ये 6th वन है, ठीक है। नाम सर क्या हो जाता है, नाम क्या हो जाता है, ये है हमारा बेटा डी माइनस फ्रक्टोज, डी माइनस फ्रक्टोज। इसकी भी जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये भी देखिए कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो 4 कार्बन का होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। इसका कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रॉपर तरीके से जो है आपका वो आपको बनाना है। वही अल्फा और बीटा वाला फंडा यहां पर भी है, ठीक है। तो कौन अल्फा होगा कौन बीटा होगा उसको अभी मैं आपको क्लियर करा दूंगा। OH CH2OH। देखिए नंबरिंग जब आप करोगे तो देखिए ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। सर इसमें नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा। D प्लस था, यहां पे D माइनस है, तो प्लस माइनस यानी उल्टा हो जाएगा। तो सर दूसरे और तीसरे कार्बन का अगर OH सेम साइड है तो इसको हम बीटा कहेंगे, सेम साइड वाले को बीटा कहेंगे। बीटा D माइनस फ्रक्टोज, बीटा D माइनस फ्रक्टोज। और दूसरे और तीसरे कार्बन का OH अगर अपोजिट साइड है तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा D माइनस फ्रक्टोज, अल्फा D माइनस फ्रक्टोज। तो कौन ग्लूकोज कौन फ्रक्टोज, अल्फा बीटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लिखना चाहोगे आप लिख लोगे यहां पे कि OH ऑफ C1 एंड C2 और C3, OH ऑफ C2 and C3 are of same side, then it is बीटा फ्रक्टोज। तो यह आपका क्या होगा, बीटा फ्रक्टोज होगा। और वहीं सेम साइड में बीटा फ्रक्टोज और अपोजिट साइड में होगा अगर, ठीक है,
अपोजिट साइड में होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अपोजिट होगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा फ्रक्टोज। कब, जब अपोजिट साइड हो, या उसमें भी डिफरेंस लिखा था तो यहां पे डिफरेंट साइड आपका लिख लेते, डिफरेंट साइड। ठीक है, तो सर C2 और C3 का, C2 और C3 का अपोजिट साइड होगा तो आपका क्या हो जाता है, अल्फा। सेम साइड होगा तो आपका बीटा। यहां पे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो 4 कार्बन का, देखिए 1 2 3 4, 4 पे ये साइकिल बन रहा है, तो ये फ्यूरन की तरह होता है। किसकी तरह होता है, फ्यूरन की तरह। तो जब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। CH2OH, OH, OHH, H, OH, H, CH2OH। यहां भी आपका सेम रहेगा, बस ये चेंज होगा, OH, CH2OH, OHH, H, OH, H, CH2OH। नाम लिखोगे बेटा तो सर नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। सर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। नंबरिंग क्लियर हो गई। नंबरिंग क्लियर होने के बाद देखिए दूसरे और तीसरे का OH अपोजिट साइड है तो ये अल्फा होगा। इसका नाम होगा अल्फा D माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज। फ्यूरन लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स वाई फ्रक्टो फ्यूरेनोज। ये हो जाएगा बीटा D माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज। ठीक है, फ्रक्टो फ्यूरेनोज। ये इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर हो गया आपका बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कब क्यों कैसे वाला कॉन्सेप्ट पूरा। और सेशन को लाइक और शेयर, मैंने बोला इधर से आपके लिए मेहनत हो रही है तो आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, जिसमें आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना है, और वीडियो को लाइक और शेयर, जितना मैक्स टू मैक्स शेयर हो सकता है उतना। अब यहां पर हम बात कर लेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर के बिहाफ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या डिफरेंस होगा सर, क्या डिफरेंस होगा, तो बहुत सारे, बहुत मतलब कॉमन डिफरेंस है जो हमें पता है, जो हमें पता है। सर ग्लूकोज में सबसे पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, ग्लूकोज के पास क्या होता है, ग्लूकोज हैव CHO ग्रुप। ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज में C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप होता है। फ्रक्टोज में हमारा क्या होता है सर, कीटोन ग्रुप होता है। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप। अच्छा, दूसरा क्या हो गया सर, इट हैव 4 it have 4 secondary hydroxyl group, secondary OH ग्रुप। इसके पास 4 सेकेंडरी होते हैं, मतलब 4 सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। टोटल 5 होते हैं जिसमें से 4 सेकेंडरी होता है, और it have one
प्राइमरी OH ग्रुप, एक प्राइमरी और 4 सेकेंडरी होते हैं। कैसे होते हैं अभी वो मैं दिखा देता हूं, ठीक है। यहां आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट सेकेंडरी कर रहे हैं ना, इसके पास 4, इट हैव, डिफरेंस लिख रहे हैं, इट हैव 3 सेकेंडरी ग्रुप। इसके पास 4 होते हैं, इसके पास 3 होते हैं। इसके पास इट हैव 1 प्राइमरी ग्रुप, इसका OH का 1 प्राइमरी होता है। इट हैव 2 प्राइमरी OH ग्रुप, ठीक है। क्या चीज 2 होता है भाई, तो OH ग्रुप। जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 2 होता है। पॉइंट बहुत है, आपको अपने हिसाब से लिख लेना है। इट हैव 5 कार्बन cyclic structure look like pyran, किसकी तरह इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखता है, पायरन की तरह। कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है, ठीक है। इट हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 कार्बन look like फ्यूरन। किसकी तरह होता है, फ्यूरन की तरह होता है। तो ये आप इन स्ट्रक्चर से डिफरेंस निकाल सकते हो। देखिए यहां पर देखिए, ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, 4 सेकेंडरी हो गया, 1 प्राइमरी हो गया। यहां आ जाओगे, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, तो 3 सेकेंडरी 2 प्राइमरी। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया, 4 कार्बन का होता है इसका और 5 कार्बन का उसका होता है। तो ये प्रॉपर नोट्स है जो कि आपको स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, और इस पे आप PYQ में उठाकर देखना, हर साल क्वेश्चन आपका आता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से, तो वो हमें एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आज के लिए मैं यहीं पर इस क्लास को एंड करूंगा। सेशन को लाइक और शेयर कर दोगे, और हर एक बच्चा, ठीक है भाई, प्रॉपर तरीके से बोल रहा हूं, रोज 8 बजे आपकी ये क्लास आ रही है, जो कि आपको 28 फरवरी केमिस्ट्री के एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो इसीलिए डेली बेसिस पे आपको 8 बजे जो ये क्लास आ रही है उसको प्रॉपर तरीके से देखते रहिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कल कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।